मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। इस बार अरुण जेटली के बीमार होने के कारण पीयूष गोयल ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में संसद में बजट पेश किया। इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बजट में गांव, गरीब किसानों, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में लोअर मिडिल क्लास के लिए 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री भी किया गया है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान। उम्मीद के मुताबिक ही सरकार ने अंतरिम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की ओर ध्यान दिया है। किसानों के लिए सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद किए जाने का ऐलान किया है। किसानों को यह रकम सीधे उनके खाते में ही दी जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान करते हुए गोयल ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 से यह रकम किसानों के खाते में डाली जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इस योजना से 12 करोड़ किसान परिवार को फायदा मिलेगा और इस योजना पर सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा और इसका पूरा खर्च जो है सरकार उठाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यह राशि 1 साल के भीतर 3 किस्तों में दी जाएगी और यानी प्रत्येक किस्त होगी 2,000 रुपये की। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए ब्याज में 2% की छूट देने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा फसल कर्ज का समय से भुगतान करने पर ब्याज में 3% की छूट देने की घोषणा भी की गई है। अब इस पेश किए गए बजट में मेन जो हाइलाइट्स है उस पर नजर डाल देते हैं। 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट देने की घोषणा। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में लोअर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री किया गया। हालांकि मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगी। टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। गोयल ने कहा 5 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होंगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.5 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पर कोई भी कर नहीं देना होगा। व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से 3 करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपए तक का कर लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद संसद में काफी देर तक मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। गोयल ने कहा, हम हर करदाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। आपके टैक्स से ही देश का विकास होता है। आयुष्मान भारत बड़ी उपलब्धि। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जन औषधि स्टोर के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है। ग्रामीण रोजगार पर बड़ा फोकस। मोदी सरकार ने बजट 2019-20 में रोजगार गारंटी को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन देने का फैसला किया है। पिछले बजट के मुकाबले यह रकम 9% अधिक है। गोयल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस रकम को बढ़ाया जा सकता है। डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। 80% बढ़ी टैक्स पेयर्स की संख्या। देश भर में टैक्स देने वालों की संख्या 80% तक बढ़ी है। लाख करोड़ रुपए जमा हुए। मैं देश के ईमानदार करदाताओं का धन्यवाद देता हूं। डायरेक्ट टैक्स वसूली सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा। टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास में लगाया जाएगा। हमारी सरकार देश के काले धन को हटाकर ही दम लेगी। नोटबंदी से 1,36,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया। पहले से घटी महंगाई दर। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि औसत महंगाई दर घटकर 4.6% हो गई है, जो साल 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है। गोयल के अनुसार दिसंबर 2018 में महंगाई दर 2% से थोड़ी अधिक थी।
ग्रामीण सड़कों के लिए 19,000 करोड़। उन्होंने कहा, हमने सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले और कोई भी देश में भूखा न सोए। पिछले 5 साल में हमने गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने इसमें काफ़ी योगदान किया। गांव की सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपए इस साल दिए जाएंगे। बनेगी कामधेनु आयोग। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए कामधेनु योजना स्थापित करेगा। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई। सरकार की 21,000 रुपये कमाने वालों को 60,000 रुपये बोनस की योजना। काम के दौरान श्रमिकों की मौत पर उन्हें 6 लाख रुपये दिए जाएंगे। पीएम श्रम योगी मानधन योजना को मंजूरी। 10 करोड़ मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए भी लिया ऐलान। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। हमारी सरकार 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। 70% मुद्रा लोन महिलाओं को मिलेंगी। बनेंगे डिजिटल विलेज। मोबाइल डेटा में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पिछले 5 साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। हमारी सरकार की योजना 1 लाख डिजिटल विलेज बनाने की है। डिजिटल इंडिया कैंपेन से देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला। बजट नहीं, यह विकास यात्रा है। बजट भाषण खत्म करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यह सिर्फ अंतरिम बजट नहीं है, देश की विकास यात्रा का माध्यम है। देशवासियों के जोश से देश बदल रहा है। हमने नए भारत के निर्माण के लिए सशक्त कदम उठाए हैं। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाएंगे। अभी तो हम सब ने मिलकर सिर्फ नींव रखी है। देश की जनता के साथ इसे भव्य इमारत बनाएंगे। हमारे पास निर्णायक नेतृत्व, नियत साफ, नीति स्पष्ट और निष्ठा अटल है। तो यही थी इस बजट की मेन हाइलाइट्स। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय किसान, जय हिंद।